वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। सिर दर्द या माइग्रेन, मानसिक रोग, पागलपन, मिर्गी का दौरा की समस्या के कारण और इलाज के उपाय, ज्योतिषीय, घरेलू और स्वास्थ्य के क्रियाओं को समझते हैं। ये सभी समस्या नर्वस सिस्टम से संबंधित होने की वजह से मस्तिष्क की बीमारी हैं। इस बीमारी का इलाज अन्य बीमारियों की तुलना में कठिन है, परंतु बीमारी ठीक होती है। जिंदगी गुजारने के लिए बुद्धि के साथ साथ धन वैभव आवश्यक है। इसके लिए कर्म जरूरी है। यह तभी संभव है जब स्वास्थ्य ठीक रहे, और कहावत गुड हेल्थ इज गुड वेल्थ भी जग विदित है। वैदिक ज्योतिष में सिर, मस्तिष्क एवं आँखों, विशेष रूप से सिर का अगला हिस्सा, आँखों से नीचे और सिर के पीछे वाले हिस्से से लेकर खोपड़ी के आधार तक का हिस्सा मेष राशि द्वारा नियंत्रित होता है। चंद्रमा मन, मंगल ऊर्जा और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है, जो दिमाग में अग्निमय ऊर्जा का स्रोत है। मजबूत सूर्य और मंगल, जो कि क्रमशः प्राण क्षमता और ऊर्जा के प्रतीक हैं, सुरक्षात्मक कवच प्रदान करते हैं। इन्हीं ग्रहों को कमजोर या पीड़ित या नीच के होने पर सिर दर्द और माइग्रेन, अवसाद, तनाव, भय, घबराहट, मानसिक रोग, पागलपन, मिर्गी का दौरा की समस्या के लिए जिम्मेदार ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव शरीर व मस्तिष्क तथा दूसरा घर बैंक बैलेंस, छठा घर सर्वशेष रोग, ऋण, रिपु और 10वां घर कैरियर का होता है। इन घरों में आपस में 1-5-9 का संबंध होता है। घटना घटित होने का अवलोकन दशा प्रवेश पद्धति अनुसार किया जाता है। किसी भाव में स्थित राशि उस भाव के सोर्स और उसका स्वामी ग्रह उस भाव का सस्टेनेंस या मेंटेनेंस का कार्य करता है। भाव पीड़ित होता है यदि उस पर शत्रु अथवा क्रूर और पापी ग्रह बैठे हों या दृष्टि हो, और उस भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में हो और उसके साथ शत्रु, क्रूर और पापी ग्रह बैठे हों या दृष्टि हो तो कमज़ोर होता है। ग्रहों का बलाबल के लिए लग्न और D9 कुंडली के अवलोकन के बाद निर्णय लेते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी पद्धति में ग्रह अपने स्टार लार्ट के स्क्रिप्ट के आधार पर फल देता है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का हो तो तमाम मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। ग्रह अपना प्रभाव पूरी तरह डालते हैं, लेकिन उपायों से इस प्रभाव को कम या अधिक किया जा सकता है। चंद्रमा अशुभ होता है तो डिप्रेशन या तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। चंद्र जन्म कुंडली में 6, 8, 12 स्थान में शनि के साथ हो, शनि का प्रभाव दीर्घ अवधि तक फल देने वाला माना जाता है तथा चंद्र और शनि का मिलन उस घातक विष के समान प्रभाव रखने वाला होता है जो धीरे धीरे करके मारता है। शनि नसों का कारक होता है। इन दोनों ग्रहों का अशुभ स्थान पर मिलन परिणाम अवसाद व तनाव उत्पन्न करता है। भय, घबराहट, चंद्र व चतुर्थ भाव का मालिक अष्टम स्थान में हो, लग्नेश निर्बल हो तथा चतुर्थ स्थान में मंगल, केतु, व्ययेश, तृतीयेश तथा अष्टमेश में से किन्हीं 2 ग्रहों या ज़्यादा का प्रभाव चतुर्थ स्थान में हो तो इस भयानक दोष का प्रभाव व्यक्ति को दंश की तरह चुभता रहता है। चतुर्थ स्थान हमारी आत्मा या चित्त का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस स्थान के पाप प्रभाव में होने पर उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे मन व आत्मा पर पड़ता है।
मिर्गी के दौरे चंद्र, राहु या केतु के साथ हो तथा लग्न में कोई वक्री ग्रह स्थित हो तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पागलपन या बेहोशी चतुर्थ भाव का मालिक तथा लग्नेश पीड़ित हो या पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, चंद्रमा सूर्य के निकट हो तो पागलपन या बेहोशी के योग बनते हैं। इस योग में मन व बुद्धि को नियंत्रित करने वाले सभी कारक पीड़ित होते हैं। चंद्र, लग्न व चतुर्थेश इन पर पापी प्रभाव का अर्थ है व्यक्ति को मानसिक रोग होना। लग्न को सबसे शुभ माना गया है, परंतु इस स्थान में किसी ग्रह के पाप प्रभाव में होने से उस ग्रह के कारक में हानि 2 गुने प्रभाव से होती है। यदि सूर्य पहले, दूसरे, 12वें घर में विघ्न पूर्ण है या मंगल बहुत कमज़ोर है या नीच के चंद्रमा के साथ दाहक स्थिति में है, तब ऐसे लोग अधकपारी, सिरदर्द, माइग्रेन से पीड़ित होंगे। साथ ही यदि अनिष्टकर सूर्य या मंगल छठे घर में बैठा है व्यक्ति की जन्म कुंडली में रोगों का द्योतक, तो व्यक्ति सिरदर्द का शिकार होगा। यदि लग्नेश कमज़ोर हो तो जातक को कुछ गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से ज़्यादातर सिर के किसी भी हिस्से में दर्द या माइग्रेन के रूप में देखी जाती है। यदि चंद्रमा या मंगल अशुभ भाव में स्थित हों तो व्यक्ति सिर दर्द की समस्या हो सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार महादशा के समय किसी भी ग्रह के कमज़ोर होने से सिर दर्द होता है और ये तंत्रिका तंत्र पर भी असर डालता है। यदि किसी ने आप पर काला जादू किया हो तो आपको माइग्रेन हो सकता है। राहु, केतु, शनि जैसे किसी भी अशुभ ग्रह के साथ मंगल या चंद्रमा की युति भी सिर दर्द की समस्या का कारण हो सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन के ज्योतिषी उपाय। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या के लिए चंद्रमा, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों का अनुकूल होना जरूरी है। ये शुभ फल प्रदान करें, इसके लिए कुछ आसान ज्योतिषी उपाय बताए गए हैं, जिसको अपनाकर इन ग्रहों से शुभता प्राप्त कर व्यक्ति सिर दर्द की पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन के इलाज के लिए चंद्रमा ग्रह के उपाय। प्रतिदिन सुबह 1-2 घंटे ताज़ी हवा में ध्यान करें, हीरा अथवा सफ़ेद नीलम धारण करें और चांदी के गिलास में पानी पिएं। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा कपूर सूंघें। मंगलवार को व्रत रखें। गरीबों को चांदी के बर्तन में भोजन दान करें। सिर दर्द के समय शवासन करें और कुछ देर बाईं नासिका से श्वास लें, बाद में दाईं नासिका से श्वास लें। यह सिर दर्द से छुटकारा पाने में मदद करता है, आपके चंद्रमा को भी मजबूत करेगा। सिर दर्द और माइग्रेन के इलाज के लिए मंगल ग्रह के उपाय। कलौंजी, किशमिश और अंजीर का मिश्रण बनाएं और गर्म दूध या पानी में मिलाकर लगातार 7 दिनों तक पिएं। कलौंजी का तेल अपनी आँखों और माथे के पास लगाएं। अपने घर में नीम का पेड़ लगाएं और उसे जल अर्पित करें। रोज़ रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 2 लौंग रखें। सिर दर्द की समस्या में काली मिर्च और शुद्ध घी का मिश्रण सूंघने से भी फायदा होता है। लाल मूंगा रत्न पहने और हल्के पीले रंग के कपड़ों के साथ लाल रंग पहने। सिर दर्द और माइग्रेन के इलाज के लिए सूर्य के उपाय। प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करें। माणिक रत्न पहनें। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए
लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनें। सिर दर्द को कम करने के लिए दालचीनी और शहद का मिश्रण खाएं। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से भी माइग्रेन की समस्या से छुटकारा मिलता है। रोज सुबह अपने माथे पर लाल तिलक लगाएं। कुछ असंतुलित खाद्य पदार्थ जैसे बियर, रेड वाइन, चॉकलेट, पनीर, एक्सपोर्टर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और अधिक कैफीन का इस्तेमाल करने से भी माइग्रेन होता है। प्राकृतिक वातावरण जैसे तेज धूप, धूप के कारण आंखें चुधियाना, तेज आवाज़, परफ्यूम, बदबू आदि के कारण तेज दर्द होना, सोने जागने पैटर्न में अवरोध के कारण जैसे ठीक से सो नहीं पाना, ज़्यादा सोना आदि। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, वरना आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन माइग्रेन की समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए अधिक से अधिक पानी पिएं। उमस वाले मौसम में ऐसी चीज़ें खाने से बचें जिसमें ज़्यादा पसीना निकलता है, जैसे चाय, कॉफ़ी आदि। ज़्यादा मिर्ची न खाएं। ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। रोज़ाना सुबह टहलने जाएं। नंगे पांव घास पर चलें, क्योंकि इससे तनाव कम होता है, और अगर तनाव कम रहेगा तो हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेगा, जिससे माइग्रेन भी कम हो जाता है। रोज़ाना 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम जरूर करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। रोज़ाना 30 मिनट मेडिटेशन करना भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। माइग्रेन के मरीजों को खूब सारा तरल पदार्थ यानी सूप, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी आदि पीना चाहिए। फल और हरी सब्जियां खूब खाएं। कम मात्रा में नमक लें। दिन भर में आधा छोटा चम्मच नमक काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर फूड आइटम्स में खुद ही नमक होता है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से बचें, इन्हें लेने से माइग्रेन बढ़ सकता है। अल्कोहल और चॉकलेट के सेवन से भी बचें, इससे सर दर्द होता है। बेहद तेल मसाले वाला खाना और उपवास भी माइग्रेन की परेशानी बढ़ाते हैं, इसलिए इससे बचें। व्यायाम नींद को अच्छा करता है और माइग्रेन के सिर दर्द की आवृत्ति और तीव्रता को कम करता है। माइग्रेन पीड़ितों के लिए अंदर रहकर साइकिल चलाना लाभकारी होता है। कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम स्थिर और अटके होने के एहसास, जो माइग्रेन पीड़ितों को आक्रमण के पहले होता है, को भंग करने हेतु उत्तम तरीका योगासन में बलासन, उत्तानासन, सेतुबंध सर्वांगासन, हलासन करना फ़ायदेमंद होता है। अपनी पसंद का मधुर और कोमल संगीत बैठकर सुनें। साथ ही हर बार सांस निकलते समय स्वयं के शरीर को शांत करें। गहरी श्वास युक्त ध्यान शरीर में अधिक ऑक्सीजन लाकर माइग्रेन को दूर करने में सहायक होता है। माइग्रेन के लिए घरेलू उपाय। आमतौर पर माइग्रेन की समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों को अपनाया जाता है। माइग्रेन की वजह से सूजी, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए आइस पैक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक साफ टॉवेल में आइस के कुछ टुकड़े रखें और उसको सिर, माथे, गर्दन के पीछे 10-15 मिनट सकाई करें। पिपरमेंट ऑयल की कुछ बूंदें आइस पर डालने से असर जल्दी होता है। पिपरमेंट माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद है। पिपरमेंट में सूजन को कम करने के गुण होते हैं, साथ ही यह मन को शांत और स्थिरता करने में मदद करता है। आप पिपरमेंट चाय पी सकते हैं। फिर पिपरमेंट ऑयल की कुछ बूंदें 1 चम्मच शहद के साथ आधे गिलास पानी में मिलाकर
भी पी सकते हैं। पिपरमेंट ऑयल से सिर और माथे पर 20-25 मिनट मालिश करने से फ़ायदा होता है। माइग्रेन के दर्द में अपराजिता के फ़ायदे। सेब का सिरका माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद। एप्पल सिडार विनेगार यानी सेब का सिरका माइग्रेन में राहत दिलाता है। 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। करीब 30 दिन लगातार पीने से राहत मिलेगी। जब माइग्रेन हो या महसूस हो कि होने वाला है तो 2-3 चम्मच लें। यह शरीर को साफ करने, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, वज़न कम करने के अलावा हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी राहत दिलाता है। सेब का सिरका नहीं है तो आप सेब भी खा सकते हैं। ग्रीन एप्पल को सूंघना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। लेवेंडर का तेल माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। यह सामान्य सिर दर्द और माइग्रेन के दर्द दोनों के लिए घरेलू उपचार है। इसकी खुशबू माइग्रेन के लिए काफ़ी प्रभावशाली होती है। गर्म पानी में लेवेंडर तेल की कुछ बूंदें डालकर सूंघने से बेहद आराम मिलता है। माइग्रेन में रीठा के भी फ़ायदे होते हैं। तुलसी का तेल माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। सभी तुलसी के प्राकृतिक गुणों से परिचित हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि तुलसी का तेल माइग्रेन के दर्द में काफ़ी प्रभावशाली होता है। तुलसी के तेल का इस्तेमाल करने से माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। तुलसी का तेल मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे तनाव कम होता है और सिर दर्द में राहत मिलती है। दैनिक आहार में बदलाव माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को साधारण मक्खन की जगह पीनट बटर यानी मूंगफली से बने मक्खन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एवोकाडो, केला और खट्टे फल आदि का इस्तेमाल करना भी लाभकारी होता है। सिर की मालिश माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होती है। माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए सिर के पीछे के हिस्से की मालिश करने से माइग्रेन के दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ ही हाथ पैरों की मालिश भी करना चाहिए। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। अदरक माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। अदरक माइग्रेन के दौरान जी मचलाने या उल्टी होने जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इससे सूजन और दर्द भी कम होता है। अदरक को छीलकर टुकड़े करके पानी में उबालकर ठंडा कर लें और इस पानी में शहद और नींबू की कुछ बूंदें डालकर पीने से काफ़ी लाभ मिलता है। कॉफ़ी माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन माइग्रेन में एडेनोसाइन के प्रभाव को कम कर देता है। हालांकि ज़्यादा कैफ़ीन युक्त पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन 1 कप कॉफ़ी आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। धनिया और शहद माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होते हैं। माइग्रेन के उपचार में योग की भूमिका का महत्व। प्राणायाम शरीर में श्वासों की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, खास तौर पर गर्दन और मस्तिष्क में। इससे माइग्रेन के अटैक या सिर दर्द की समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। रोज़ सुबह या काम के दौरान ब्रेक लेते समय 3 मिनट या 4 मिनट तक सीधे बैठकर धीरे धीरे गहरी सांस खींचने और छोड़ने से भी सिर दर्द या माइग्रेन से निपटने में आसानी होती है। इस प्रक्रिया से शरीर का तनाव भी कम होता है और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। कपालभाति भी इस समस्या से निजात के लिए बहुत कारगर प्राणायाम है। पद्मासन या सुखासन में सीधे बैठ जाएं और गहरी सांस खींचें, फिर जल्दी जल्दी सांस छोड़ें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अनुलोम विलोम करने के लिए
सबसे पहले पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। फिर अपना दायां हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद कर लें और बाएं छिद्र से भीतर की ओर सांस खींचें। अब बाएं छिद्र को अंगूठे के बगल वाली 2 अंगुलियों से बंद करके दाएं छिद्र से अंगूठा हटा लें और सांस छोड़ें। अब इस प्रक्रिया को बाएं छिद्र के साथ दोहराएं। प्रतिदिन इसे 5 से 10 मिनट तक करें। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान सुखासन में सीधे बैठ जाएं। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करें व मध्य की 2 अंगुलियों को आँखों पर रखें। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गले से आवाज़ निकालें। इस प्रक्रिया के दौरान मुंह बंद रखें और श्वास की सारी क्रिया नाक से ही करें। इस प्रकार सिर की सारी बीमारियों का इलाज आप करें।